हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। इस रीडिंग में चेक करेंगे आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या है उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। चलिए उन पर फोकस बनाकर रखिए। चाहो तो आंख बंद करके उनको याद कर सकते हो। जो भी आपको उस पर्सन से चाहिए या इस रिश्ते से चाहिए, आप ऐसे याद कर सकते हो कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि आप दोनों कांटेक्ट में आ जाओ, या आप दोनों का यूनियन रियूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, आप दोनों एक हो जाओ। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आप दोनों ऑलरेडी एक हो चुके हैं। आप दोनों के बीच अनकंडीशनल लव है, वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार है। एक ऐसा प्यार है जो कि कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। ओके, तो आप दोनों एक हो चुके हो, ऐसे याद कीजिए इस पर्सन को। क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स अभी इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो मैं आपको बता दूँ वाइस वर्सा रीडिंग होती है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी एनर्जी आपकी है। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ एनर्जी पढ़ूंगी। मुझे 7 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिली है, तो 7 दिन 7 मिनट 7 घंटा या 7 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो 7 मंथ। ओके, 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। या 7 वीक्स हो गया है, 7 डेज हो गया है, 7 मंथ, 7 वीक्स, 7 साल भी हो सकता है। पर इतना देरी आपको मुझे नहीं लगता कि इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप दोनों के सेपरेशन को 7 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे पर्सन को याद करना चाहिए जो कि इतने लंबे वक्त से आपसे दूरियां क्रिएट कर रखी है, जिन्होंने, वजह कोई भी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई एक पर्सन है, कोई एक पर्सन यहाँ पर चीटर हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है। ओके, ये पर्सन कभी आपके लिए सीरियस नहीं थे। आप चाहते हो सीरियस ये पर्सन हो जाए आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर जो आप चाहते हो, ये पर्सन आपको वो नहीं दे पा रहे हैं अभी इस वक्त। ये पर्सन किसी चीज़ से भग रहे हैं, रिश्ते से भग रहे हैं, कमिटमेंट से भग रहे हैं, या आपको सही ये पर्सन क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप कुछ चाहते हो, पर ये पर्सन है कि भग रहे हैं आपसे। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ये पर्सन सही से आपको क्लैरिटी ही नहीं दे पा रहे हैं। बस आप क्लियर होना चाहते हो कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है, ये चाहती क्या है, इस पर्सन के माइंड में क्या है, ये सही से बस मुझे बता दे, बस क्लियर कर दे चीज़ों को कि ये एक्चुअल में चाहता या चाहती क्या है। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, पहले से कहीं ज़्यादा आप ऑलरेडी मैच्योर हो। ओके, पर ये जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या दूरी बना रहे हैं, ठीक है, ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। इसका मेन वजह मनी इशू हो सकता है, कैरियर हो सकता है, या ये पर्सन डिसअपॉइंट है। ओके, या तो ये पर्सन आपसे, आपके रिश्ते से डिसअपॉइंट है, या अपने किसी एरिया में, इनके लाइफ में किसी एरिया ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे मनी को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, या मदर इशू हो। ये इस पर्सन ने पास्ट में इनके साथ चीट हुआ है, तो वहाँ से ये पर्सन बाहर नहीं निकले हैं अभी तक। तो इस पर्सन को ट्रस्ट इशू है कि कहीं ऐसा अगेन इनके साथ ना हो जाए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके पर भारी पड़ते हो, कि आप थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, या सिर्फ अपना चलाते हो, ऐसा हो सकता है, जो कि मुझे एनर्जी मिली है। ये वजह हो सकता है आपसे भगने का। या ये पर्सन को ये लग रहा है कि राइट नाउ आपको फेस नहीं कर सकते ये पर्सन। आप नाराज़ हो, गुस्सा हो, आप अगर ये आपके सामने आते हैं तो आप काफ़ी गुस्सा करने वाले हो, अपनी नाराज़गी डेफिनेटली जाहिर करोगे जब ये पर्सन ऐसे कर रहे हैं तो। ओके, तो ये पर्सन आपको फेस करने की एनर्जी में नहीं है। ठीक है, इतने पावरफुल एनर्जी में नहीं है कि पर्सन आपको फेस कर सके। पावरफुल इसलिए कहा मैंने क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी पावरफुल हो। ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, भारी पड़ रहे हो राइट नाउ, और ये पर्सन आपको फेस नहीं कर सकते, आपके वर्ड्स को फेस नहीं कर सकते। ठीक है, हैंडल नहीं कर सकते इस सिचुएशन को, नहीं आपको, नहीं आपके वर्ड्स को। तो ये वजह हो सकता है आपसे भगने का। तो देखिए क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर, क्या मनी इशू है, कैरियर है, या ये पर्सन आपसे डिसअपॉइंट है। इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझते इस पर्सन को, या आपने इनको चीट किया है, या ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। ऑलरेडी इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, या तो मदर इशू है, फैमिली इशू है। देखिए क्या है प्रॉब्लम, किस, क्योंकि कुछ तो है यहाँ पर प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने बता दिया इनमें से कौन सी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच आ रही है, क्या चीज़ इस पर्सन को आपसे दूर रख रही है। आप देखिए
कि आप खुद ही रख रहे हो, कहीं आप कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग नेचर के तो नहीं हो रहे हो ना, आप देखिए। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी है कि जो आप चाहते हो अभी इस वक्त ये पर्सन आपको नहीं दे सकते, क्योंकि इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है। ओके, ये पर्सन डिसअपॉइंट है अपने लाइफ से, ये पर्सन खुश नहीं है। ओके, अभी इस वक्त खुश नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन और आप साथ में आते हो, आप दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट होता है, आर्गूमेंट्स होता है, टॉक्सिक सिचुएशन हो गया है, तो ये पर्सन थोड़ा सा इसलिए दूरियां बना रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, क्योंकि ये पर्सन अगेन फाइट नहीं चाहते, फिर से उस सिचुएशन में नहीं आना चाहते जहाँ पर आप दोनों के बीच कंटिन्यूसली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या पास्ट को लेकर इस पर्सन को सुनाया जाता है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही अपने ईगो को लेकर बैठे हो, ऐसा हो सकता है, या कोई एक पर्सन यहाँ पर अपने घमंड में बैठा है, ईगो में बैठा है। ठीक है, कोई एक बातचीत करना चाह रहा है और दूसरे ने बिल्कुल साइलेंट हो रखा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? तभी बातचीत होगी ना आप दोनों के बीच जब आप दोनों ही चाहोगे। एक पर्सन चाह रहा है, दूसरा पर्सन चाह ही नहीं रहा है, और दूसरा पर्सन जबरदस्ती कर रहा है, ऐसे तो होने नहीं वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो जान जाइए। अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ हैं, कहीं और हैं, तो जान जाना है कि ये पर्सन कभी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते इमोशनली, नहीं किसी कहीं नहीं कर सकते पर्सन आपको सेटिस्फाई। ओके, आप सेटिस्फेक्शन चाहते हो, पर अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, या रिश्ते से आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो कंप्लीशन, पर ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं, अभी से नहीं कब से भाग रहे हैं। जब भी कमिटमेंट की बात करते हो, मैरिज की बात करते हो, एक होने की बात करते हो, दुनिया को ख़त्म करने की बात करते हो, वैसे ये पर्सन फिर से भग जाते हैं, या आपको डिसअपॉइंट करके चले जाते हैं, कहीं और इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस वजह से ये पर्सन आपकी ओर नहीं आ रहे हैं। तो अगर कोई और इन्वॉल्व है तो क्यों आपको ये पर्सन चाहिए, जब इस पर्सन ने ऑलरेडी किसी और को चूज कर लिया है? तो या अगर आपकी लाइफ में है कोई और, ये भी वजह हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है ये पर्सन का आपसे दूरियां बनाने की। तो ये मुझे करंट एनर्जी दिखाई दिया है। इनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, चेक कर लेते हैं। क्या है इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर? क्या होने वाला है आपके रिश्ते में नेक्स्ट? आप दोनों के बीच नेक्स्ट क्या होगा? ओके, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या मनी प्रॉब्लम चल रहा है, कैरियर इशू चल रहा है, आप ऐसा ऑलरेडी फील कर रहे हो कि आप ही हो जो कि इनके पीछे पड़े हो, या इनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, इनको चेस कर रहे हो, इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये पर्सन कंटिन्यूसली आपको डिसअपॉइंट करे ही जा रहे हैं। रेड सिग्नल है। ठीक है, समझ जाना है कि ये पर्सन आगे भी आपको यूं ही रुलाने वाले हैं, तड़पाने वाले हैं, रातों की नींद उड़ाने वाले हैं। आई एम सो सॉरी गाइस, पर ये रीडिंग में आया है इनका शादी होने जा रहा है, तो छोड़िए, ये पर्सन वहाँ इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन कंफ्यूज हैं। ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर ये पर्सन आपकी ओर आए, उनको भी ना छोड़े, आपको भी नहीं चाहते, क्योंकि आपसे भी एक अट्रैक्शन है, एक अटैचमेंट है। ओके, तो ये मुझे एनर्जी मिली है। फिलहाल तो ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। ओके, और एक्शन में भी यही मिला है कि आप रो रहे हो, तन्हा फील कर रहे हो, लोन फील कर रहे हो, रात को सही से सो भी नहीं पा रहे हो, इनके बिहेवियर से सोच रहे हो कि क्यों ये पर्सन आपको इतना हर्ट पहुंचा रहे हैं, क्यों ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। आप चाहते हो इस पर्सन का साथ, पर ये नहीं चाहते। तो किसी एक के चाहने से कुछ नहीं होने वाला ना, आपको समझना है। ओके, रिश्ते को चलाने के लिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए दोनों का शामिल होना ज़रूरी है, दोनों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, दोनों का चाहना ज़रूरी है, किसी एक का नहीं। ओके, आप कुछ नहीं कर सकते अगर वो पर्सन आपकी शादीशुदा लाइफ को या आपकी लव लाइफ को तोड़ना चाहता है, ये पर्सन आपसे दूर होना चाहता है या चाहती है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी अपनी मर्जी है, इनकी अपनी लाइफ है। तो ये रीडिंग में आया है। ओके, मुझे पता है ये सुनना आसान नहीं है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, पर आपके लिए बेहतर है। ओके, एक कड़वी दवाई की तरह है,